आज की सियासत का चाणक्य अब चंद्रगुप्त बनने की राह पर निकल पड़ा है। उसकी नजर पाटलिपुत्र की गद्दी पर है। पावर पॉलिटिक्स के कैलकुलेशन में माहिर प्रशांत किशोर अब खुद के लिए बैटल ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। पाटलिपुत्र की गद्दी पर सत्तासीन नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। चूंकि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार दोनों एक साथ बंगले में रह चुके हैं, मगर कल तक जो नीतीश के लिए चाणक्य था, अब उसकी नजर सीधे सीधे तख्तो ताज पर है। सत्ता हासिल करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बंद कमरे की बातों को सार्वजनिक करना पड़ता है। हाल के दिनों में पीके भी वही कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार तो पहले से ही इसकी यूनिवर्सिटी हैं। बिहार के नेताओं में प्रशांत किशोर सिर्फ नीतीश कुमार की बातों का जवाब देते हैं। नीतीश कुमार भी पीके को पूरा भाव देते हैं। प्रशांत किशोर ने नया खुलासा किया कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार सक्रिय रूप से बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बना रहे हैं, उन्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने बीजेपी के साथ एक लाइन खुली रखी है। वहीं नीतीश कुमार ने भी पीके की बात को सार्वजनिक किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ खाते पीते थे, मेरे घर में रहते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि नीतीश भले ही इस बात को दोहरा रहे हैं कि प्रशांत किशोर से उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पीके बार बार नीतीश कुमार को टेंशन दे रहे हैं। नीतीश कुमार को यह भी समझ नहीं आ रहा है कि वो पीके से निपटे कैसे। वैसे प्रशांत किशोर एनडीए और महागठबंधन दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश के ज्यादा आहत होने की वजह बिहार में 32 सालों से लालू और नीतीश की सरकार का होना है। मौजूदा हालात में लालू नीतीश दोनों ही साथ हैं। इनके लिए बीजेपी से मुकाबला करना ज्यादा आसान है, मगर प्रशांत किशोर से कैसे निपटे इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वही प्रशांत किशोर जितना करीब से नीतीश कुमार को जानते हैं, उतना ही करीब से लालू और उनके परिवार को भी पहचानते हैं। लिहाजा दोनों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। डेटा के माहिर प्रशांत किशोर के पास स्किल्ड लोगों की टीम है। इन तमाम पीके गिरी के बावजूद चुनाव में 3 साल का वक्त है। ऐसे में नीतीश पीके से कैसे निपटेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार में नीतीश के लिए सबसे बड़ी टेंशन पीके ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में बेमेल गठबंधन में तकरार की बात वैसे तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है और अब वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार फिर से आरजेडी से गठबंधन तोड़ सकते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव की आरजेडी नीतीश कुमार के एक फैसले से नाराज हो गई है। मामला ये है कि जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार आर को अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद, मुंगेर के पूर्व जिला जदयू अध्यक्ष ज्ञानचंद पटेल और आरजेडी नेता और कटिहार के पूर्व जिला अध्यक्ष तारकेश्वर ठाकुर को राज्य आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसे लेकर महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी ने नाराजगी जाहिर की है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि इस आयोग में उसे जगह नहीं मिली है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि महागठबंधन सरकार में 2 आयोग का गठन हुआ, किसी में भी आरजेडी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आरजेडी नेता प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में आरजेडी एक बड़ी पार्टी है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जब जेडीयू से बन चुके थे, तो अभी जो अति पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन हुआ, उसका अध्यक्ष आरजेडी से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। साथ ही सरकार ने कोर्ट में कहा है कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को ही राजनीतिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए समर्पित आयोग का दर्जा दे दिया गया है। इसके सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन जेडीयू के फैसले को आरजेडी नेता पचा नहीं पा रहे हैं और महागठबंधन में एक बार फिर रार शुरू हो गई है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार बनने के बाद जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है। ऐसे में अब सरकार के भविष्य पर संकट के बादल एक बार फिर मंडराने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। कांग्रेस के नेता हिंदू विरोधी बयान देने में सबसे आगे रहते हैं। चुनाव नजदीक आते ही इनके जुबान से हिंदुओं के लिए जहर निकलने लगता है। अब इसी क्रम में वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिस पर बवाल मच सकता है। दरअसल दिल्ली में मोहसिन किदवई की पुस्तक का विमोचन करने पहुंचे शिवराज पाटिल ने कहा कि महाभारत के अंदर गीता का जो भाग है, उसके अंदर श्री कृष्ण भी अर्जुन को जिहाद की बात कहते हैं। ये बात सिर्फ कुरान शरीफ में नहीं है, बल्कि गीता के अंदर भी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सब कुछ समझने के बाद भी अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेकर आ रहा है, तो आप भाग कर नहीं जा सकते हैं। उसको आप जिहाद भी नहीं कह सकते हैं और गलत बात भी नहीं कह सकते हैं। वहीं शिवराज पाटिल के इस विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के कई नेताओं ने उनका वीडियो शेयर करते हुए उन पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने भी शिवराज पाटिल के बयान से किनारा कर लिया और इसे उनका निजी बयान बोल डाला। इसी बीच अब शिवराज पाटिल ने एक और विवादित टिप्पणी कर डाली है। शिवराज पाटिल ने गीता में जिहाद वाले बयान पर न्यूज एजेंसी एनआईए को सफाई देते हुए कहा कि हिंदू धर्म में
जिहाद जो है वो किसी भी सही बोलने वाले आदमी को मारेंगे तो वो जिहाद है। आप महात्मा गांधी को मारेंगे तो वो जिहाद है। इस दौरान कांग्रेस नेता पत्रकार पर भड़कते हुए दिखाई दिए। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी को किसने मारा उसको हम जिहाद बोलेंगे, उस कृत्य को हम जिहाद बोलेंगे। वो गुस्से में रिपोर्टर से ही जवाब मांगने लगते हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरह विवादित बयान दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव आते ही नेताओं को हो क्या जाता है जो ऐसे ऊट-पटांग बयानबाजी करने लगते हैं। अब चुनाव में इसका फायदा जिसको हो, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।